हेलो एस्पिरेंट, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप सबका बहुत बहुत स्वागत बायोलॉजी में, जिसका हम लोगों ने सीरीज का नाम दिया टारगेट सीरीज। 500 एमसीक्यूज एंड टोटल जनरल साइंस विद एमसीक्यूज। हम लोग का बायोलॉजी का लेक्चर बहुत अच्छे से चल रहा है, जिसमें आपको हम कंसेप्ट क्लियर करते जा रहे हैं, लेकिन साथ साथ में हम लोग बायोलॉजी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एंड मोर देन प्रिडिक्टेड क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। और करते करते बायोलॉजी को पहले समाप्त करेंगे, उसके बाद हम लोग फिजिक्स और केमिस्ट्री यानी जनरल साइंस का कैटेगरी को पूरा खत्म करेंगे। आइए हम लोग शुरू करते हैं पार्ट टू। जिन्होंने पार्ट वन नहीं देखा, पीछे जाकर के आप लोग पार्ट वन देखिए। पार्ट वन में भी 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत ही अच्छे ढंग से कराया गया है। सर ये स्लाइड क्या है? ये स्लाइड है भाई साहब कि हम आपको ऑथेंटिकेशन दे रहे हैं कि हम कहां से करा रहे हैं। ये 6 to 12 एनसीईआरटी है। ये 6 से लेकर के 12वीं एनसीईआरटी तक का कहानी हम लोग सफर कर रहे हैं। उसके बाद लूसेंट आपको पढ़ने का जरूरत नहीं है, लूसेंट इसको कवर किए हैं हम। लूसेंट का एक एक पॉइंट को उठा उठाकर तोड़ ममोड़ कर जहां से सवाल बनता वहां से सवाल बनाने का काम किया। आइए फिर आपको ये घटना चक्र, जो कि बहुत फेमस किताब है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और क्वेश्चन बैंक के लिए, जिसमें मोर देन 10 से 12 एग्जाम, जो इंपॉर्टेंट एग्जाम ऑल ओवर द कंट्री इंक्लूडिंग यूपीएससी, सीएससी, सीडीएस, इन सब का भी क्वेश्चन इसमें रहता है। सारा का क्वेश्चन को निचोड़ लेकर के और लास्ट में हमारा प्यारा पीवाईक्यू, जो कि बीपीएससी का है, जिसमें हम लोगों ने 15 से 20 साल का पीवाईक्यू लिया है। कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा जनरल एंड साइंस का, और खास करके बायोलॉजी का, जिसका डर आप लोग को हमेशा सताता है। चलिए हम लोग आज इस सीरीज को शुरू करते हैं। और पहला सवाल, जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में आपको अपना सीक्वेंस बताया, हम थोड़ा सा सरकेंगे सरकेंगे तो नहीं, फटाक से वीडियो रोकना और क्वेश्चन को पढ़ना, जवाब मन में सोचना या फिर कमेंट में बताना। और पहला देखिए, चलिए क्वेश्चन को देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन, हार्मोन से कहानी है, इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द लीफ ग्रोथ, यानी भैया पत्ता का बढ़ने में, प्लांट के लीफ में, हम लोग के बॉडी में बढ़ने के लिए कौन से हार्मोन का जरूरत है, उसको भी बताएंगे, वो भी सवाल क्लियर करेंगे। लेकिन जब प्लांट का पत्ता का बढ़ने में, डेवलपमेंट में एंड वेरिएशन पैटर्न, कहानी में क्वेश्चन समझ में आया। पहला सवाल है इसलिए इतना तोड़ रहे हैं। इस तरह से हम लोग सवाल को तोड़ेंगे, इस तरह से आप लोग को तोड़ना है। हम सिखा रहे हैं कि सवाल को तोड़ना कैसे है। मेन वर्ड क्या है सर? लीफ ग्रोथ, पत्ता का बढ़ना। दूसरा डेवलपमेंट, किसका? पत्तों का। वेनिएशन पैटर्न, यानी हम लोग को जिस तरह का हम लोग का वेन है, आर्टरीज है, जिस तरह से हमने बताया आपको कि किस तरह से आर्टरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है हमारे बॉडी में, उसी तरह से यहां पर भी वेन होगा। वेन में कौन होता है रेस्पॉन्सिबल, कौन सा हार्मोन होता है? क्या? काइटोकिनेसिस, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये सेल डिवीजन में काम करता है सर प्लांट का, ऐसा कहीं पढ़े थे हम लोग। ऑक्सिन, ये कुछ थोड़ा सर्कल कर रहे हैं, ये कुछ सुना सुना सा लग रहा है, जो इस तरह से पत्ता वत्ता वेनिएशन में है। इथिलीन, इथिलीन क्या, ये कहीं है इसका यूज, ये कहीं काम करता है। इथिलीन तो सर सुने थे कि शायद पकाने में काम करता है, जो फ्रूट्स होते हैं उनको पकने में हेल्प करता है इथिलीन, है ना, ऐसा कुछ सुने थे। तो इसका बेस्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? आप लोगों ने सोचा, अगर सोचा तो बहुत अच्छा सोचा, ऑक्सिन। ऑक्सिन क्या करता है सर? ये ऑक्सिन जो भेन्स होते हैं पत्ते का, पत्ते के वेन में वेनिएशन पैटर्न उसको करता है, और पत्ता का डेवलपमेंट, छोटा सा पत्ता होता है उसको धीरे धीरे बड़ा होता है, तो उसमें इसका ऑक्सिन हार्मोन का बहुत बड़ा रोल होता है। ये लीफ का डेवलपमेंट में और उसके ग्रोथ में डिटेल एक्सप्लेनेशन ये कहां मिलेगा? ये टेलीग्राम चैनल पे हम लोग का मिलेगा, ये पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन मिलेगा। आप लोग इसको ऐसा डाउनलोड कर सकते हैं और अपने एग्जाम के लिए यूटिलाइज कर सकते हैं। अब देखिए ऑक्सिन क्या करता है? डिफरेंशिएशन करता है, यानी पत्तों का विभिन्नताओं को खोलता है, उस पत्ते में उस चीज को डेवलप कराता है जिस तरह से पत्ता चौड़ा हो, ठीक है ना, चौड़ा होता है, इस तरह से काम करता है। देखिए काइटोकिनेसिस किस में डेवलप होता है? सेल डिवीजन में, हम लोगों ने पढ़ा है सेल डिवीजन में, और उसमें, बट डू नॉट स्पेसिफिकली इन वेनिएशन, वेनिएशन में इसका कोई रोल नहीं है। और इथिलीन जो एग्जांपल हम एग्जाम, जो जितने भी ऑप्शंस होते हैं उन सब के पोस्टमार्टम को करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। ये फ्रूट राइपनिंग में, यानी जितने भी फल और लीफ एबेसिएशन में, नॉट इन वेनिएशन, ठीक है ना, पकने में हेल्प करता है। इस तरह से पूरा एक्सप्लेनेशन आपको मिलेगा, इस तरह से देखिएगा। आप लोग एक्सप्लेनेशन को करते हुए आगे बढ़ते हैं। चलिए, हु इंट्रोड्यूस द न्यूट्रिशन रिसर्च इन इंडिया, है ना, इतने न्यूट्रिशन न्यूट्रिशन का सवाल हम लोग करते हैं, तो ये न्यूट्रिशन रिसर्च इंडिया में कौन लेकर के है? चलिए, जॉन यूक्लिन नहीं, कोलुथर गोपालन, ये भारतीय नाम कुछ लग रहा है, इस पे थोड़ा सा रिसर्च किया जा सकता है, इस पे हम लोग को शंका रखना है, और यही ऑप्शन सही है, ठीक है ना, यही ऑप्शन है हम लोग का। और तीसरा क्या है? एंटोनी लेवेजियर, ये तो केमिस्ट्री में हम लोग कहीं पढ़े थे इनके बारे में, ठीक है, इनका कोई लेना देना इसे नहीं है। चलिए इसका बेस्ट ऑप्शन क्या होगा सर? कोलुथर गोपालन। इन्होंने क्या किया? इनका कुछ अचीवमेंट भी है। इन्होंने इन्होंने देखिए हैदराबाद न्यूट्रिशन यूनिवर्सिटी को खोजा, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। हु इस्टैब्लिश्ड द हैदराबाद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन, ये इनका।
और न्यूट्रिशन रिसर्च इन इंडिया कौन किए हैं? ये गोपालन साहब ने किया है। ठीक है, ये आपका बाकी देखिए सिग्निफिकेंट रोल क्या है, अंडरस्टैंडिंग द मैल न्यूट्रिशन एंड न्यूट्रिशन डिफिशियंसीज इन इंडिया। भारत में न्यूट्रिशन को लेकर के, कुपोषण को लेकर के कितना है, बहुत सारा इनोवेशन इन्होंने प्रोग्राम लाया, बहुत सारे प्रोग्राम में इनका योगदान है। तो ये क्या होते हैं, न्यूट्रिशन को इंट्रोड्यूस कराने में भारत में इनका बहुत बड़ा योगदान था। ठीक है, सवाल अब न्यूट्रिशन से बहुत पूछ लिया, ये सब सवाल को अप्रोच को देखिए, एनसीईआरटी है सर, ये 6 क्लास की एनसीईआरटी में है, 7 में है शायद, 7 क्लास के एनसीईआरटी न्यूट्रिशन चैप्टर, उसमें ये बॉक्स में, पीला बॉक्स में दिया हुआ है इनके बारे में। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेज आर नॉट, ध्यान देंगे, नॉट नहीं पूछ रहा है, सीन इन द लाइफ साइकिल ऑफ फ्रॉग, यानी हम लोग फ्रॉग का लाइफ साइकिल जब पढ़ते हैं, यहां से शुरू होता है, तो किस तरह से, ये कौन सा स्टेज इनमें से नहीं है? स्पॉन फॉर्मेशन, इसके बिना तो हो ही नहीं सकता। लार्वा, लार्वा, इम्ब्रियो, भाई इम्ब्रियो तो इंपॉर्टेंट ही है। तो ये क्या लग रहा है सर, इसे मोर ऑफ द एबव लग रहा है क्या? बात आपका सही है, मोर ऑफ द एबव होगा। स्पॉन, ये तो एग्स लेइंग होते हैं, एग्स अंडे जो क्या होते हैं, पानी में हैच होता है, पानी में दिखता है। लार्वा, लार्वा क्या, ये एक इनिशियल पोजीशन है जिसमें अंडा का डेवलपमेंट होता है, एक डेवलपमेंट कहीं लिखा होगा, देखिएगा ये पूरा हैचिंग, एक इम्ब्रियो बिकम अ टैडपोल, किसमें? लार्वा में। लार्वा में क्या होता है, टैडपोल बनता है। इम्ब्रियो, इम्ब्रियो क्या है, डेवलपिंग इनसाइड द एग स्पॉन बिफोर हैचिंग, हैचिंग होने से पहले, अंडा जब फूटता है, फूटने से पहले क्या बनता है उसके अंदर, इम्ब्रियो। तो ये एक स्टेज हो गया, सेकंड स्टेज हो गया स्पॉन का फॉर्मेशन। ठीक है, स्पॉन फॉर्मेशन कब होगा, उसमें इम्ब्रियो होगा, उसके बाद लार्वा, लार्वा किस क्या बनता है, टैडपोल, टैडपोल बनता है। ठीक है, टैडपोल बनता है जो जाकर बाद में फ्रॉग का, ये इसमें क्या हो जाएगा, मोर ऑफ द एबव, ये हमारा मोर ऑफ द एबव होगा। ये तो इस तरह का सवाल है, देखिए कितने अच्छे अच्छे सवाल है, सारे एनसीईआरटी और इन सब हमारे ल्यूसेंट और घटना चक्र और प्रीवियस ईयर को मद्देनजर रखते हुए सारे सवाल को एक्सट्रैक्ट करके आपके सामने रखा गया, कोई एक ही सवाल नहीं। और जा देखो, देखो भाई, बीपीएससी का सवाल जो है ना बहुत बेसिक है, उसको ना बहुत सारे इंस्टीट्यूट का टेस्ट सीरीज उठा लो, बहुत सारे मैगजीन जितने भी क्वेश्चन पेपर देता है आप लोग को, कितना फालतू फालतू सवाल रहता है, उस सब सवाल का कोई लेना देना है? वो ऐसा ऐसा केमिकल का नाम है, ऐसा ऐसा क्वेश्चन है उसमें जिसका कोई लेना देना ही नहीं है, उस लेवल का क्वेश्चन करना ही नहीं है। झूठो उठा उठा के कौन कौन सा नस डाल देता है, कौन कौन सा भेन डाल देता है, और बीपीएससी छोटा सा सवाल पूछ देता है, बेसिक सा सवाल पूछ देता है। तो बेसिक को पहले स्ट्रॉन्ग करो ना सर। ये 500 एमसीक्यू हम डाल रहे हैं जनरल साइंस का, मोटा मोटी 200 क्वेश्चन बायोलॉजी का, मोटा मोटी 150 से 150 क्वेश्चन रखेंगे फिजिक्स का, 150 केमिस्ट्री का, 3-500 क्वेश्चन का ये सीरीज हम जो आप लोग के सामने ला रहे हैं, ये हम आपके आई ओपनर रखेगा, आई ओपनर बेसिक को कंप्लीट करने का। बेसिक कंप्लीट नहीं रहेगा, कितना भी तुम हाई फाई क्वेश्चन बना लो, हाई फाई क्वेश्चन एक भी उठा के देख लो भाई, बीपीएससी नहीं पूछता हाई फाई क्वेश्चन। हम तो ऐसे तो नहीं ले सकते किसी भी इंस्टीट्यूट का टेस्ट सीरीज यहां पर ला करके दिखा देंगे सर, दिखा देंगे भाई, वहां कोई सवाल नहीं है वैसा जो बीपीएससी पूछता है, बस अनाप शनाप सवाल। ऐसा बेसिक सवाल बनाओ ना भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट्स इज नाइट्रोजेनस सब्सटेंस, ऐसा सवाल पूछता है, उठा करके क्वेश्चन देखो। इस तरह का सवाल पूछा, नाइट्रोजेनस सब्सटेंस, यानी इसमें नाइट्रोजन का संख्या किसमें होता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट। छाटो क्वेश्चन को, ऑप्शन को छाटो, फैट, फैट को लेना देना है क्या नाइट्रोजन से, फैट में तो कोई लेना देना नहीं है। प्रोटीन, प्रोटीन का कुछ लेना देना है, इस पे थोड़ा सा आपको शंका होना चाहिए। प्रोटीन आर मेड अप ऑफ एमिनो एसिड, इसके बारे में थोड़ा सा कहना चाहिए। विच कंटेन नाइट्रोजन, शंका जहां हुआ ये नाइट्रोजन कंटेन करता है। लेकिन कार्बोहाइड्रेट पे शंका क्यों नहीं हुआ, क्योंकि ये दे डू नॉट कंटेन हाइड्रोजन, बिकॉज दे आर कंपोज्ड ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, दे डू नॉट कंटेन नाइट्रोजन। इसमें नाइट्रोजन का कोई लेना देना नहीं है सर, इसमें क्या है, हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड का बहुत ज्यादा रोल है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट में, लेकिन नाइट्रोजन का सबसे बड़ा सोर्स क्या है, और क्वेश्चन को हिंट कैसे याद रखेगा कोई, क्या नाइट्रोजन फिक्सेशन याद करो, नाइट्रोजन फिक्सेशन किसमें, लेगुमिनस प्लांट, यानी प्रोटीन का बहुत अच्छा सोर्स होता है दाल, लेगुमिनस प्लांट का बेस्ट एग्जांपल दाल, तो दाल किसमें, प्रोटीन का सोर्स ज्यादा होता है, तो नाइट्रोजन सब्सटेंस प्रोटीन होना चाहिए। मोर ऑफ द अबव में कंफ्यूजन हो सकता है, फैट तो पहले ही काट दिए, कार्बोहाइड्रेट का थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए था। कार्बोहाइड्रेट में क्या है, कार्बोहाइड्रेट में कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का है, सीएचओ, ठीक है, इसका ग्रुप का है। इस तरह से क्वेश्चन को चाटते थे कि बेसिक बेसिक सवाल, क्या है सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म रिप्रेजेंट द प्राइमरी कंज्यूमर कैटेगरी। हम लोग मोड ऑफ न्यूट्रिशन पढ़ते हैं ना, उसमें प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी हम लोग पढ़े हैं, 10th क्लास के एनसीईआरटी का लास्ट चैप्टर में बहुत अच्छे से दिया हुआ है, 10% रूल, ये सब सारा आप लोग को देखना है, एनसीईआरटी से बाहर नहीं जा रहा है। हाँ, एक आध दो क्वेश्चन वैसा वैसा पूछ देता है, लेकिन जिसको एलिमिनेट करके हम लोग कर सकते हैं। तो मेरा यही फोकस है कि आप लोग जनरल साइंस को टफ इसलिए समझ रहे हो सर, क्योंकि आपको जनरल साइंस में ऐसा ऐसा टेस्ट सीरीज लाके पटकता है, सब ऐसा ऐसा क्वेश्चन देता है, वहां से मऊ आ जाते हो, और तैयारी रहता नहीं है उस लेवल का, जिसका रहता है उसका जनरल साइंस अच्छा जाता है। चलिए देखिए क्वेश्चन को, क्या फ्रॉग
फ्रॉग तो भैया किसी को खाता है, प्राइमरी मतलब प्राथमिक, जो पहले पहले जो प्लांट और को खाए, ठीक है। कैटरपिलर, इसको थोड़ा सा मद्देनजर रखना है, ठीक है। कैटरपिलर क्योंकि पेड़ पौधा पे रहता है वो कैटरपिलर। ऐसे सोचो, तार्किक सोच, रेशनल थिंकिंग, ह्यूमन हो ह्यूमन की तरह सोचो, गधा जी समझ सोचो बैठ करके कि बारिश हो रहा है तो हम अगर पत्थर पे खड़े हैं तो हमको ऊंचा जगह पे जाना चाहिए, तो पत्थर पे पानी भर जाएगा। इसको बोलते हैं रेशनल थिंकिंग, तार्किक सोच। कि अगर मान लीजिए गधा यहाँ पर खड़ा है तो गधा भी अब तेज हो गया है, वो गोड़ अपना भिंजने नहीं देगा, वो भी ऊंचाई पे जाएगा, तो इसको बोलते हैं रेशनल थिंकिंग। चलिए फ्रॉग, फ्रॉग को सर तो फ्रॉग प्राइमरी कंज्यूमर नहीं, कीड़ा मकोड़ा खा लेता है, तो इसको नहीं रखेंगे, ठीक है। कैटरपिलर, ये सब थोड़ा लग रहा है क्योंकि ये पेड़ पे ही रहता है। ये तो एप्पल ट्री है, कार्बन एप्पल ट्री, ये तो सर ट्री ही है, ट्री तो खुद प्रोड्यूसर है, ये तो प्रोड्यूसर हो गया, ये तो प्रोड्यूसर हो गया, तो कंज्यूमर हो ही नहीं सकता, है ना, पहला छट गया, यानी कैटरपिलर हमारा बेस्ट, ठीक है। कैटरपिलर क्या है, हर्बीवोर है, ये कैट लीव्स प्लांट और प्राइमरी कंज्यूमर है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, एक्सप्लेनेशन आप लोग पीडीएफ लेकर के पढ़ लेना, बाकी ऑप्शंस का, ठीक है। वो क्वेश्चन ज्यादा कराना है तो हर कोई एक्सप्लेन नहीं कर सकते, सही ऑप्शन को ज्यादा एक्सप्लेन करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। देखिए एलिमेंट्री कैनाल कहां से शुरू हो रहा है सर, बक्कल कैविटी से, खत्म कहां हो रहा है, एनस पे, यानी इंजीशन यहां, एक्सक्रेशन एनस पे। तो इसके बीच में आपको सीक्वेंस में याद रखना होगा कि पहले कौन, बक्कल कैविटी, बक्कल कैविटी में कौन 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 आता है बक्कल कैविटी में, जल्दी से बोलो, लेक्चर पीछे से का पढ़े हो मेरा, पीछे का, लिप्स, टंग और टीथ, ठीक है। रेक्टम, इस पे कंफ्यूजन होगा, ये पे तो बच्चा कंफर्म होता है, बक्कल कैविटी जो पढ़ा हो, लेकिन सर इसमें कंफर्म होता है, तो बच्चा किस पे जा सकता है, मोर ऑफ द अबव में, इसे भी जाएगा तो सही होगा, नन का तो कोई ऑप्शन है नहीं, तो इसको हिट एंड ट्रायल, देखो हम सिखा रहे हैं सर सीक्वेंस किस तरह से, साइंस का क्वेश्चन ना, साइंस का सबको जानकारी नहीं हो सकता, साइंस सब कोई नहीं याद कर सकता है, तो उसमें हिट एंड ट्रायल क्वेश्चन एग्जामिनर वहां पर तुम्हें दे रहा है ऑप्शन, वहां पर तुमको एज दे रहा है कि तुम क्वेश्चन को करो। बक्कल कैविटी तो पक्का होगा, एनस पक्का होगा, जो थोड़ा बहुत पढ़ा है, सोचा है बक्कल मुंह से शुरू होता है, एनस पे खत्म होता है, एग्जिट एक्सक्रेटरी होता है, ठीक है। रेक्टम अगर किसी को नहीं भी याद है, बट रेक्टम क्या है, हमारा पार्ट है। देखिए सीक्वेंस किस तरह से सरियाया हुआ है, रेक्टम स्टोर फीसेस बिफोर इजेक्शन, जो मल मूत्र होता है उसको स्टोर करता है कौन, रेक्टम, तो एलिमेंट्री कैनाल का ही पार्ट है ना, ये तो है। लेकिन जिनको नहीं पता है उनके लिए क्या था, मोर ऑफ द अबव ऐसे भी सही होना था कि नहीं, इस तरह से ट्रिक भी, टेक्निक भी समझते चलिए। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन्स इज रेस्पॉन्सिबल फॉर रेस्पिरेशन इन इंसेक्ट, हम लोग के लिए क्या है, नाक से हवा लेते हैं, लंग्स में जाता है, एक्सचेंज होता है, हम लोग के लिए तो पता है, तो हम लोग वाला काट लो, अरे अच्छा कौन सा ऑर्गन, हम लोग वाला ऑर्गन ही नहीं दिया हुआ है, लंग्स उंग्स का बातें नहीं है, गिल्स सबको जानता है, मछली उछली वो सब ऑर्गन नहीं है, तो यहां पर देखिए स्पैरकल्स, क्यूटिकल क्यूटिकल एंड एक्सोस्केलेटन। अब इसमें से थोड़ा सा समस्या होना चाहिए कि सर थोड़ा सा पढ़े रहेंगे ना तो पक्का ये एनसीईआरटी है सर, एनसीईआरटी से क्वेश्चन है भाई, कहीं से बाहर से नहीं है, तो इसका कौन सा आंसर होगा, स्पाइरकल। ये क्या होते हैं, स्पार्कल क्या होते हैं, अ स्मॉल ओपनिंग ऑन द सरफेस ऑफ इंसेक्ट, यानी इंसेक्ट के ऊपर छोटा छोटा एकदम छोटा सा मिहीन मिहीन ओपनिंग होता है, जिसके वजह से ये क्या करता है, लीड टू ट्रैकियल, ये देखना सवाल बनेगा यहां से, ट्रैकियल सिस्टम, यानी स्पाइरकल जो है किस सिस्टम के अंदर आता है प्लांट में, ट्रैकियल सिस्टम। ट्रैकियल सिस्टम किस में होता है, तो सॉरी प्लांट बोल दिए, इंसेक्ट में, इंसेक्ट में ट्रैकियल सिस्टम होता है, जिससे क्या करते हैं इंसेक्ट, अपने अंदर ऑक्सीजन इनब्रीथ करते हैं, दैट ए नेटवर्क ऑफ ट्यूब दैट कैरीज ऑक्सीजन डायरेक्टली टू द बॉडी टिश्यू। कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं, दे आर द प्राइमरी स्ट्रक्चर इन्वॉल्व इन इंसेक्ट रेस्पिरेशन। स्पैरिकल जो किसका एक हिस्सा होता है, ट्रैकियल का होता है, ट्रैकियल सिस्टम का होता है। ट्रैकियल सिस्टम किस में पाया जाता है, तो इंसेक्ट में पाया जाता है, जो कीड़े मकोड़े में पाया जाता है, जिनको सांस लेने में, उनको रेस्पिरेशन करने में हेल्प करता है। कोई समस्या कोई कष्ट नहीं, आगे बढ़ेंगे। रिप्रोडक्शन इन फंगस टुक प्लेस, ये बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, ये बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चन, थोड़ा सा दिमाग लगाना, हम साइड हो रहे हैं। किसमें, फ्रेगमेंटेशन से होता है क्या, हम टिक कर रहे हैं मतलब ये आंसर सही नहीं है, हम बताएंगे कौन सा, स्पोर से होता है क्या, बडिंग से होता है क्या, मोर या नन। फंगस का देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, फंगस में मेन क्या है, स्पोर फॉर्मेशन है, ये तो सर सबको पता है, लेकिन अगर ऑप्शन में बडिंग है, अगर बडिंग ऑप्शन में है, ध्यान से देना इसलिए क्वेश्चन को रखे हैं हम, अगर ये ऑप्शन में बडिंग है तो हम मोर ऑफ द अबव में जाएंगे। क्यों सर, एक केस हम डाल चुके हैं बडिंग का, बडिंग इज सीन इन यूनिसेलुलर फंगी लाइक ईस्ट whereas a small new cell form and detach। बडिंग में भी फंगस का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, तो स्पोर फॉर्मेशन एंड बडिंग बोथ आर द करेक्ट आंसर, सो मोर देन अबव, ठीक है। अगर बडिंग नहीं होता तो स्पोर के साथ जाते हैं, याद रखना, ये सवाल को याद रखना, फंगस का रिप्रोडक्शन जो है वो स्पोर फॉर्मेशन इज द मेन, बट सीन इन यूनिसेलुलर फंगी लाइक ईस्ट,
ईस्ट क्या है, फंगस है। तो उसको किससे होता है, बडिंग से होता है। तो अगर बडिंग ऑप्शन में होगा तो हम लोग बडिंग के साथ जाएंगे, नहीं हुआ तो मेनली क्या है, स्पोर फॉर्मेशन। देखिए स्पोर फॉर्मेशन मोस्ट कॉमनली मेथड स्पोर प्रोड्यूस्ड इन द डिस्पर्स्ड सीड। ठीक है, अब सर आता है सर इसका फ्रेगमेंटेशन का। तो इसमें अ पार्ट ऑफ फंगल हैपियल ब्रेक एंड ग्रो इनटू अ न्यू ऑर्गेनिज्म। ठीक है, फ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंट में क्या होता है, टुकड़ों में टूटना। देखिए थोड़ा सा इसको भी समझाता है, फ्रेगमेंट यानी टुकड़ों में टूटना। ये पूरा ऑर्गेनिज्म है, इसका एक टुकड़ा टूट गया, टूट के अलग हो गया, एक नया ऑर्गेनिज्म बन जाएगा, न्यू ऑर्गेनिज्म, न्यू ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। तो ये फ्रेगमेंटेशन हो गया। ठीक है, पूरे डिटेल में नहीं जा रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्टेज फॉर एम्ब्रियो इन विच ऑल बॉडी पार्ट ऑफ बेबी कैन बी आइडेंटिफाइड। सवाल समझ गए, एम्ब्रियो का, गर्भ का कौन सा अवस्था है जिसमें विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेज ऑफ एम्ब्रियो, सॉरी एम्ब्रियो, गर्भ का नहीं, एम्ब्रियो का कौन सा अवस्था है जिसमें बच्चे का सारा बॉडी पार्ट, सारे अंग जो है विजिबल होते हैं, है ना। सारे बच्चे का कौन सा, तो फीटस, यूटरस, जाइगोट। जाइगोट तो पहले ही नहीं होगा, जाइगोट क्या है, फॉर्मेशन होता है। जब मेल एंड फीमेल गैमेट मिलता है तो क्या बनता है, जाइगोट बनता है। ये तो पक्का नहीं होगा, तो नन का कहानी खत्म। यूटरस, यूटरस क्या है, यूटरस तो खुद बॉडी पार्ट है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, इसमें तो होगा नहीं, बचा क्या, फीटस। यानी फीटस इज अ ऑर्गन वेयर, देखिए फीटस दिस इज अ स्टेज आफ्टर एम्ब्रियोनिक स्टेज यूजुअली 8 वीक ऑफ डेवलपमेंट, 8 महीना होता है, तो जिसमें बच्चे का अंग दिखना शुरू हो जाता है 8 महीना का प्रेगनेंसी के बाद, यानी 2 महीना, मोटा मोटी 2.5 महीना के बीच में। विच वॉज द फर्स्ट मेमल, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि बायोटेक से ये क्वेश्चन है और बायोटेक से कितना झुकाव हो रहा है बीपीएससी का हम लोग देख सकते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से। किस तरह से कोरोना पे लेकर 69th में क्वेश्चन, कोरोना से रिलेट करके कि किस तरह से रेट्रो वायरस एंड वायरस एन्यूटेड वायरस, वायरस से की आरएनए में, तो किस तरह से अब बायोटेक की तरफ बीपीएससी घुस रहा है, उसमें ये सवाल कितना इंपॉर्टेंट हो सकता है। ये एनसीईआरटी में है, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। Which of the following first mammal or animal which cloning was done? क्लोनिंग का मतलब क्या होता है भाई साहब, थोड़ा सा सर समझा दीजिए। क्लोनिंग का मतलब होता है क्लोन करना। हम लोग बनाते हैं ना पबजी, अगर फायर खोलते हो गए तो हम लोग क्लोन बनाते थे, हम लोग अपने जैसा बना करके उसको रखते थे और टारगेट उसको हिट करता था, क्लोन मर जाता था सोच करके उसका बुलेट बर्बाद होता था। तो क्लोन का मतलब एग्जैक्ट कॉपी बनाना। ठीक है, जब हम लोग बायोटेक्नोलॉजी यूपीएससी के लिए पढ़ते हैं तो उसमें हम लोग क्लोनिंग देखते हैं। तो कौन सा ऐसा जानवर था जिसका क्लोनिंग पहले हुआ था, तो सीप का हुआ था, याद रखना, ये डायरेक्ट फैक्ट है। सीप का, डॉली द सीप, 1996 में, हाँ क्वेश्चन में दिया तो 1996 में ही हुआ था। डॉली नाम था सीप का, क्या नाम था, डॉली। ये भी सवाल बन सकता है, डॉली का नाम सीप था। फर्स्ट साइंटिफिक एट द रोस्लिन इंस्टीट्यूट एंड स्कॉटलैंड, स्कॉटलैंड के थे, सीप का नाम क्या था, डॉली, डॉली द सीप। ठीक है, इन्होंने किया था। अब देखिए कौन सा टेक्निक यूज होता है, सोमैटिक सेल ट्रांसफर, सीएनएनटी। इतना डिटेल में आपको इसमें यूपीएससी के लिए नहीं पढ़ना है। सीएनटी हम लोग उसमें क्या करते हैं, एसएनसीटी ट्रांसफर करते हैं, उसमें ऐसा करके हम लोग बनाते हैं। चलिए देखिए, मैच द फॉलोइंग है, थायरॉइड ग्लैंड, थायरोक्सिन, कोई दिक्कत, थायरॉइड से थायरोक्सिन। एड्रेलिन ग्लैंड, यहाँ पर एड्रेलिन, कोई दिक्कत। पिट्यूटरी ग्लैंड, ग्रोथ हार्मोन, यहाँ पर कोई समस्या, ये सारे क्या है, सही है। तो मोर देन वन ऑफ द एबव। ठीक है, ये सारे सही है, ये सब ग्लैंड का नाम याद रखना होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। Who has given the theory evolution of a species by natural selection? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहां से बच्चा फंसता है दोनों सवाल में, चार्ल्स डार्विन और मेंडल में। थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन बाय नेचुरल सिलेक्शन दिया गया है डार्विन के द्वारा, ये डार्विन के द्वारा दिया गया है। मेंडल के द्वारा क्या दिया गया है, मेंडल के द्वारा देखिए क्या दिया गया है, लॉज ऑफ हेरिडेटरी, यानी हेरिडेटरी यानी हमारे अगर बाल कम है तो हमारे पिताजी का भी हेरिडेटरी, यही ना है। हेरिडेटरी में हम लोग को जीन का क्वालिटी ट्रांसफर होता है अगले जनरेशन में। वो किन्होंने बताया, मेंडल ने बताया। लेकिन मेंडल के लिए ये चीज है, ये हेरिडिटी से रिलेटेड है। ये किससे रिलेटेड है, नेचुरल सिलेक्शन। नेचुरल सिलेक्शन, यहां पर बच्चे कंफ्यूज ना हो, नेचुरल सिलेक्शन से ये है जिन्होंने थ्योरी दिया था, थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन बाय नेचुरल सिलेक्शन, चार्ल्स डार्विन। तो किताब का नाम क्या था, ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, यानी इनका एक किताब है ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, उसमें इन्होंने लिखा था। यहां से भी सवाल बन सकता है, क्यों, ठीक है, सवाल बन सकता है। ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज रिटन बाय चार्ल्स डार्विन, और इन्होंने थ्योरी क्या दिया, इवोल्यूशन ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन। कहने का मतलब क्या था कि जो व्यक्ति स्ट्रॉन्गेस्ट एंड द फिटेस्ट होगा इन्वायरमेंट में वही जिएगा। नेचुरल सिलेक्शन, अगर मान लीजिए आज 40 डिग्री टेम्परेचर अगर 45 हो गया, तो जो 40 से 45 के बीच में सह पाएगा, रह पाएगा, वही, यानी जो स्ट्रांग होगा अंदर से वही उसको नेचर सेलेक्ट करेगा, नहीं तो बाकी लोग क्या हो जाएंगे, लुप्त हो जाएंगे। इसको बायोलॉजी में अच्छे से पढ़ा रहे हैं पीछे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, द स्टेम ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल सॉल्ट टू द लीफ, बात सही है। तो इसमें क्या पूछता है, देखिए असर्शन एंड रीजनिंग भी पूछ सकता है ऐसे।
फूड इज स्टोर्ड इन द अदर पार्ट ऑफ प्लांट थ्रू द स्टेम। बात सही है। क्या होता है, प्लांट जो है स्टोर करता है, फूड इज स्टोर्ड इन द अदर पार्ट ऑफ द प्लांट थ्रू द स्टेम। स्टेम के थ्रू करता है, बात तो सही है, फूड स्टोर होता है, ठीक है। दूसरा बात देखते हैं, द स्टेम एक्ट एज ए टू वे सिस्टम फॉर द ट्रांसपोर्टेशन इन ट्रांसपोर्टेशन स्ट्रीट, यानी जो स्टेम होता है वो खाना ले जाना नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे, यही सवाल बोल रहा है। सवाल को समझ लो पहले, हिंदी में भी सवाल है, हिंदी में ऑप्शंस को देखिए। तन के माध्यम से भोजन पौधे के अन्य भागों में संग्रहित होता है, बात सही है, तने के माध्यम से। दूसरा, तना परिवहन के लिए दो तरफा प्रणाली की तरह कार्य करता है, ये भी बात सही है। नहीं, एक नीचे से ऊपर लेके जाता है जाइलम, कौन, वाटर एंड मिनरल्स को, और फ्लोएम जो ऊपर से नीचे लेकर के आता है, क्या, जो फूड बनता है क्लोरोफिल से, फोटोसिंथेसिस से, वो नीचे आता है। तो जाइलम एंड फ्लोएम दो चैनल हो गए, बात सही है सर। और स्टेम में खाना स्टोर होता है जाकर के, और फूड इज स्टोर्ड इन द अदर पार्ट ऑफ द प्लांट थ्रू स्टेम, बात तो सही है सर, दोनों बात सही है। बोथ 1 and 2 कहां गया, ओनली 1, ओनली 2, सी में 1 and 2, ये ऑप्शन है। 1, 2 and 3 कहा दे दिया ऑप्शन, जिसका दोनों सही है भाई। ऑप्शन में मिस्टेक हो जाता है, लड़ाई कर लेता है ये भी, कंटेंट राइटर हमारा किसी न किसी से तो गबड़ा देता है। पिचर प्लांट आर एग्जांपल ऑफ पिचर प्लांट। पिचर प्लांट क्या होता है, हम लोग पीछे प्लांट बायोलॉजी में इसको अच्छे से देखेंगे। अभी हम लेक्चर प्लांट बायोलॉजी का नहीं कराया, अभी ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी चल रहा है, फिर डिजीज कराएंगे, डिजीज के बाद फिर प्लांट में घुसेंगे, टिश्यू से शुरू करेंगे, प्लांट का डिजीज करते हुए प्लांट के जितने भी टाइप्स हैं उसको खत्म करते हुए बायोलॉजी को एंड करेंगे। उसके बाद हम फिजिक्स शुरू करेंगे, लेक्चर, फिजिक्स का लेक्चर। चलिए, सेल्फ न्यूट्रिशन ओनली इंसेक्टिविरस बोथ ऑटोट्रॉप एंड हेटेरोट्रॉप। देखिए पिचर प्लांट क्या है, पिचर प्लांट जो होते हैं बोथ होते हैं, ऑटोट्रॉपिक एंड हेटेरोट्रॉप। पिचर प्लांट का एग्जाम फोटो तो यहां पर नहीं है, इस तरह का होता है, देखिए इस तरह का ओपनिंग होता है, जब इस पे इंसेक्ट आता है ना, घुसता है, ट्रैप कर लेता है, इसको ट्रैपिंग प्लांट भी बोलते हैं। ट्रैपिंग प्लांट ये क्लास 7th 8 में होगा। ट्रैपिंग प्लांट है, कीड़ा आता है, इसको उसके अंदर डाल के बंद कर लेता है, पिचर प्लांट, ठीक है ना। पिचर प्लांट सेल्फ न्यूट्रिशन सही है, सेल्फ न्यूट्रिशन भी ऑप्शन में है ना, सेल्फ न्यूट्रिशन मोर देन वन ऑफ द अबव, सेल्फ न्यूट्रिशन एंड बोथ ऑटोट्रॉपिक एंड हेटेरोट्रॉपिक। ओनली इंसेक्टिविरस, ये देखिए ओनली और एनी जैसे शब्द से बचना है आप लोग को, ओनली और एनी ऐसे शब्द से आप लोग को बचना है। ओनली इंसेक्टिविरस नहीं, ये क्या है, ये ऑटोट्रॉप और हेटेरोट्रॉप दोनों है, ठीक है, इस तरह से। चलिए नेक्स्ट, वेयर डज फूड डाइजेशन टेक प्लेस इन अमीबा। अमीबा में फूड डाइजेशन कहां होता है, इन विल्ली नहीं, फूड वैक्यूल ये सही है, न्यूक्लियस में नहीं, मोर देन एबव नहीं, बात फूड वैक्यूल में। अमीबा क्या करता है, फूड को अपने सुडीपुडिया फॉल्स स्ट्रक्चर से जाता है, फूड को गल्फ करता है, गल्फ करके अंदर लेता है, अंदर लेने के बाद फूड को फूड वैक्यूल में जाकर डाइजेस्ट कर देता है, ठीक है, ठीक है। इनगल्फ्स द फूड यूजिंग द सुडोपोडिया फॉल्स फीट, वंस इनसाइड द फूड पार्टिकल इनक्लोज द फूड वैक्यूल, फूड वैक्यूल में आता है, उसको फिर क्या करता है, डाइजेस्टिव इंजाइम में तोड़ के सब्सटेंस में, सिंपलर सब्सटेंस में, कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपलर फूड में तोड़ता है, और ये किसमें होता है, फूड वैक्यूल में, विल्ली में नहीं होता है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट, लोकोमोटरी ऑर्गन ऑफ यूग्लिना। यूग्लिना प्लांट के लोकोमोटरी ऑर्गन क्या है, सिलिया नहीं भाई, यूग्लिना तो खुद क्वेश्चन को ही दे दिया, वैक्यूल्स नहीं, इसमें नन होगा। इसका क्या होते हैं, देखिए फ्लैजिलम, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लोकोमोटरी ऑर्गन ऑफ यूग्लिना, यूग्लिना का क्या होता है, फ्लैजिलम, ठीक है। ये कैसा होता है, यूग्लिना कैसा है, यूनिसेलुलर है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, ये सब याद रखना। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या है, यूग्लिना इज अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, इसके अंदर सिलिया उलिया नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट बी फाउंड इन द एग सेल, ह्यूमन लीवर एंड ऑन अमीबा। ये बहुत सुंदर सवाल बनाया है हमने, ये सवाल मेरा है भाई, और ये सवाल बनाने का तरीका इसलिए हमने बदला क्योंकि बहुत पूछ लिया प्लांट सेल और एनिमल सेल का डिफरेंट, डायरेक्ट सादा सादा, ऐसे सवाल को घुमा सकता है। हिंदी वाले देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा चीज का है, अंडाणु, कोशिका, मानव कोशिका और अमीबा में नहीं पाया जाता, कौन सा, माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है ना, पाया जाता है। सेल वॉल किसका फीचर है, सेल वॉल प्लांट सेल का फीचर है भाई, प्लांट का फीचर है, ठीक है। राइबोसोम पाया जाता है हम लोग के अंदर, प्रोटीन सिंथेसिस का फैक्ट्री है भाई, ये फैक्ट्री है राइबोसोम, मोर देन एबव। कौन नहीं पाया जाता है पूछ रहा है ना, नॉट, तो कौन होगा, सेल वॉल। सेल वॉल किस में पाया जाता है, सेल वॉल प्रेजेंट इन द प्लांट एंड सम प्रोस्ट, ठीक है, बात समझ गए, ये सवाल पूछने का तरीका था। द प्रोसेस दैट हेल्प मिल्क टू लास्ट लॉन्गर, कौन सा ऐसा प्रोसेस है, कौन सा ऐसा विधि है जिससे दूध लंबे समय तक टिकता है,
बट नॉट किल ऑल माइक्रोब्स। दूध के अंदर भाई बहुत सारा माइक्रोब्स, जो इंपॉर्टेंट माइक्रोब्स है, नहीं मारता उसको प्रेजेंट इन इट। कौन से मेथड से? बायो एक्यूमुलेशन नहीं। बायोएक्यूमुलेशन क्या है? ये एक प्रोसेस है जिसकी वजह से हम लोग क्या है, गंदगी को सड़ाते गलाते हैं, ठीक है ना, उसको बोलते हैं। फर्मेंटेशन, तो ये तो पक्का नहीं होगा, फर्मेंटेशन से नहीं। पैस्चुराइजेशन, पैस्चुराइजेशन इज अ प्रोसेस इन विच द मिल्क इज पैस्चर। देखते हैं अमूल के दूध पे लिखा हुआ है इट इज अ पैस्चराइज्ड मिल्क, ठीक है ना। ये पैस्चुराइजेशन प्रोसेस होता है जिससे हम लोग क्या करते हैं, हम लोग दूध को ये करके रखते हैं, जिसमें हम लोग कुछ टेम्परेचर के अराउंड, यूजुअली 72 डिग्री सेल्सियस से 15 सेकेंड तक, ठीक है, करके रखते हैं। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रोड्यूसेस ओनली इनसाइड अ होस्ट सेल। होस्ट सेल यानी मान लीजिए हम होस्ट सेल हुए, तो हमारे अंदर आकर के कौन से इनमें से इनका रिप्रोडक्शन बढ़ जाएगा? बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ और वायरस। भाई बैक्टीरिया तो खुद रिप्रोडक्शन करता है, होस्ट सेल का उसको जरूरत ही नहीं है। पानी में बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस, प्रोटोजोआ रिप्रोड्यूस करता है, वायरस। ये है कनेक्टिंग लिंक, इसी को बोलते हैं भाई, याद रखना, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में एक कनेक्टिंग लिंक है। तो वायरसेस जो होते हैं, वायरसेस आर ऑब्लिगेट इंटरसेलुलर पैरासाइट। पैरासाइट यानी दूसरे के घर में जाकर रहते हैं, मीनिंग दे कैन ओनली रिप्रोड्यूस इनसाइड अ होस्ट सेल बिकॉज दे लैक द सेलुलर मशीनरी। उनके अंदर सेलुलर मशीनरी नहीं है, वो हमारे अंदर डिपेंडेंट होते हैं फॉर रिप्रोडक्शन, फॉर इंडिपेंडेंट रिप्रोडक्शन। हम लोग पे डिपेंडेंट होते हैं अपना स्वतंत्र रूप से रिप्रोडक्शन करने के लिए, ठीक है। चलिए, द रीजन वाई पैरट डज नॉट, देखो ध्यान से भाई, सवाल में क्या ट्विस्ट है, क्या कारण है, वाई पैरट डज नॉट बिलोंग टू द सेम ग्रुप एज दैट ऑफ मंकी मैन। मंकी मैन और कैट होगा भाई, मंकी मैन कैट इज दैट, ठीक है ना। मतलब क्यों पैरोट को मंकी, मैन और कैट के ग्रुप में नहीं रखा जाता है, यानी पैरोट को अलग ग्रुप में रखा जाता है ना। हम लोग एक अलग ग्रुप में है, मंकी वाले अलग, हम लोग एक ग्रुप में आ जाते हैं, मैमल्स वाले ग्रुप में, इनको क्यों क्यों नहीं? इट अंडरगोज इंटरनल फर्टिलाइजेशन, क्या उसके अंदर फर्टिलाइजेशन होता है इसके वजह से? भाई हमारे अंदर भी इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, बाहर में तो फर्टिलाइजेशन नहीं होता है। हाँ, किसी केस में अगर नहीं हो पाता तो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, हम लोग आईवीएफ, लेकिन वो भी अंदर ही होता है। लेकिन कुछ केसेस में हम लोग उसको बाहर फर्टिलाइज करके इंजेक्ट करते हैं, ठीक है, ठीक है, आईवीएफ के केसेस में। इट अंडरगो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, नहीं, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन नहीं, ये तो ह्यूमन का ही क्राइटेरिया। इट इज विविपोरस, ऐसा भी नहीं है। इट इज ओविपोरस, क्या है? इट इज ओविपोरस, यानी अंडा देने वाला है, ठीक है। मंकी मैन कैट आर द मैमल्स, ठीक है, हम लोग मैमल्स हैं। दे अंडरगो द इंटरनल फर्टिलाइजेशन, ठीक है, दे आर विविपोरस, गिव बर्थ टू यंग वन, ठीक है। पैरोट इज अ बर्ड, देखो ध्यान से, इट गोज इंटरनल फर्टिलाइजेशन, but it is a oviporous, it lays egg. So the difference is that parrot is a oviporous. Parrot क्या है? oviporous है। external fertilization, internal, it also go internal fertilization, parrot में भी internal fertilization ही होता है, but वो क्या है? oviporous, अंडा देता है, ठीक है। हम लोग viviporous है, viviporous का मतलब हम लोग डायरेक्ट बर्थ देते हैं, बर्थ टू यंग वंस, हम लोग यंग वंस को बर्थ देते हैं। चलिए नेक्स्ट, अ कैटरपिलर डेवलप इनटू अ सिल्क मॉथ थ्रू द प्रोसेस ऑफ, कौन से प्रोसेस के थ्रू कैटरपिलर मॉथ ये करती है, सिल्क मॉथ बनाती है? फर्टिलाइजेशन, हैचिंग, कोकून, मोर ऑफ द अबव या नन? क्या किसके थ्रू करती है सिल्क को? ये कोकून के थ्रू करती है, कोकून, याद रखिएगा। कोकून क्या होता है? एक धागा जैसा, वो पहले राउंड राउंड होगी, कैटरपिलर राउंड राउंड होती है, उसके बाद इसको क्या बोलते हैं हम लोग? कोकून बोलते हैं। इसी के थ्रू उसका क्या होता है? सिल्क डेवलप होता है। ये क्या होता है? कैटरपिलर अपने पत्ते को, जिस पत्ते पर तो उसी को खा करके क्या बनाती है? कोकून बनाती है। उसके बाद ये डेवलप होता है किसमें? सिल्क में। चलिए, द हार्मोन विच कंट्रोल द बॉडी रेस्पॉन्स टू स्ट्रेस, टेंशन बहुत है, ठीक है ना, टेंशन बहुत है, तो स्ट्रेस, तो कौन सा हार्मोन है जो कंट्रोल करता है बॉडी स्ट्रेस को? एड्रेनल, कोर्टिसोल और इंसुलिन। इंसुलिन तो नहीं सर, इंसुलिन तो थायराइड, थायराइड वायराइड में है ना। तो बच गया मोर और ये दोनों में से एक, तो ये दोनों होते हैं, ये दोनों ऑप्शन है। देखिए अब यहाँ पर ट्रिक खेलेंगे हम, इससे चाहते तो हम और सब इंस्टीट्यूट जैसा 5 को सवाल बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पर समझाना ज्यादा जरूरी है। अगर ये ऑप्शन सिर्फ रहे तो इसके साथ जाएंगे, लेकिन मेन जो है ना यही है, कॉर्टिसोल है। कॉर्टिसोल जो होता है वही मेन होता है, एड्रेनलिन तो सेकेंडरी हो गया। अगर प्राइमरी है, अगर क्वेश्चन में पूछ दे कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्राइमरली कंट्रोल द बॉडी रेस्पॉन्स टू स्ट्रेस,
तो सिर्फ और सिर्फ कोलेस्ट्रॉल होगा। लेकिन ये क्या पूछा, विच ऑफ द हार्मोन कंट्रोल्स द बॉडी रिस्पॉन्स, यानी दोनों होंगे, ये दोनों होंगे, मोर ऑफ द एबव होंगे। चलिए यहां पर थोड़ा सा देख लीजिए, एड्रेनलिन क्या है, फाइट और फ्लाइट, लड़ना है कि उड़ना है, ये हार्मोन इसका नाम दिया जाता है। फाइट और फ्लाइट हार्मोन किसको बोला जाता है, एड्रेनलिन को बोला जाता है। सिक्रेटेड बाय एड्रेनलिन कॉर्टेक्स, इट इज नोन एज अ स्ट्रेस हार्मोन, ये मेनली स्ट्रेस हार्मोन इसको बोला जाता है, लेकिन ये भी क्या है हम लोग को ये भी करता है। कहां से रिलीज होता है ये सर, मेंडुला। कौन, एड्रेनलिन, मेंडुला, ब्रेन का मेंडुला से होता है। चलिए आगे बढ़िए, आउट ऑफ द फॉलोइंग वन डज, आउट ऑफ द फॉलोइंग दैट डज प्रोड्यूस हार्मोन, कौन सा हार्मोन प्रोड्यूस होता है, टेस्टिस एज प्रोड्यूस हार्मोन, सेबेस्कियस ग्लैंड, पिनेलियल ग्लैंड। क्वेश्चन गलत है क्या, हाँ क्वेश्चन सही है भाई, क्वेश्चन सही है, क्वेश्चन सही है, सवाल पूछ रहा है कि ना, इसमें से कौन जो है हार्मोन सीक्रेट करता है, टेस्टिस, टेस्टोस्टेरोन पता है सीक्रेट करता है, ये नहीं पता भाई, सेबेस्कियस ग्लैंड नहीं पता, पिनेलियल ग्लैंड ये तो सबको जानकारी थोड़ा थोड़ा तो है ही है कि ये करता है, इसके बारे में ये करता है कि नहीं करता थोड़ा सा डाउट है सर, डाउट है। ये नहीं, ये क्या होता है ना, ये हमारे स्किन के ऊपर प्रेजेंट रहता है, ये क्या रहता है, हमारे स्किन के प्रेजेंट रहता है, और ये हार्मोन नहीं है, लुब्रिकेशन के लिए। बोलते हैं ना कि ऑयली स्किन है तो सेबेस्कियस ग्लैंड, ये क्या है, हार्मोन नहीं, हमारे स्किन पे देखिए बोलते हैं ना कि स्किनी है मेरा, तो ये ग्लैंड नहीं है, ये हार्मोन रिलीज नहीं करता, ये सिर्फ और सिर्फ हमारे स्किन के सतह पे प्रेजेंट होता है, ये तो ग्लैंड है, ये भी ग्लैंड है। पिनियल ग्लैंड आप लोग बताइएगा कौन सा करता है हार्मोन, ये सोने उठने में, वेक और स्लीप हार्मोन बोलते हैं, स्लीप वेक हार्मोन, ठीक है। एंथ्रेक्स डिजीज इज काउज्ड बाय, एंथ्रेक्स डिजीज किससे काउज होता है, ये बैक्टीरिया से काउज होता है, डायरेक्ट याद रखिए, इसमें कोई ट्रिक उरिक नहीं है, एंथ्रेक्स डिजीज इज काउज्ड बाय बैक्टीरिया। नेक्स्ट, द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटल पोर डिपेंड ऑन, बोलते हैं ना ट्रांसपिरेशन के थ्रू नाइट में स्टोमेटल क्लोज ओपन होता है, क्लोज होता है, स्टोमेटा पत्ता पे प्रेजेंट रहता है, छोटा छोटा सा ओपनिंग होता है, दरवाजा होता है, ट्रांसपिरेशन करता है, कौन, टेम्परेचर से होता है भाई, टेम्परेचर तो दिन में बहुत ज्यादा होता है, उस समय नहीं होता, रात में तो कम हो जाता है, तो टेम्परेचर से कोई लेना देना नहीं है। वाटर इन द गार्ड सेल, ये बेस्ट ऑप्शन है, ऑक्सीजन के लिए नहीं, रात में खुलता है तो रात में ऑक्सीजन के लिए थोड़ी खुलता है वो, तो वाटर इन द गार्ड सेल में वाटर के लिए, ठीक है, इसके लिए खुलता है स्टोमेटल पोर। विच पार्ट ऑफ द ब्रेन कंट्रोल द ब्लड प्रेशर, ये सही सवाल है, कौन सा पार्ट जो है हम लोग का ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए, द मेंडुला ऑब्लिंगेटा पार्ट ऑफ द ब्रेन सिस्टम कंट्रोल द इनवॉलंटरी फंक्शन लाइक हार्ट बीट रेट, ब्रीदिंग एंड ब्लड प्रेशर। कोई दिक्कत, इसलिए इसको एक्सप्लेन करा रहे हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहां सबसे बनेगा। पोन्स इन्वॉल्व इन द ब्रीदिंग रेगुलेशन, नॉट डायरेक्टली इन द ब्लड प्रेशर कंट्रोल, ठीक है, पोन्स नहीं है। चलिए, सेरिब्रम, सेरिब्रम कोऑर्डिनेशन मूव द बॉडी बैलेंस, नॉट इन्वॉल्व इन ब्लड कंट्रोल, तो कौन सा हो गया, मेंडुला, ठीक है, मेंडुला। इन सबको हम इसलिए बता दें कि इन सबका फंक्शन से क्वेश्चन आ सकता है, ब्लड प्रेशर के लिए मेंडुला है, तो बताइए पोन डेवलप होता है किसमें, ब्रीदिंग एंड रेगुलेशन, जब हम लोग सांस लेते हैं उसमें, ब्लड में नहीं। सेरिब्रम कोऑर्डिनेट बॉडी मूवमेंट एंड बैलेंस, हम लोग खड़ा हो पाते हैं बढ़िया से अपराइट से, जेस्चर एंड पोस्चर में अपलोड, इसका बहुत सेरिब्रम का योगदान होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग फोर चैम्बर्ड हार्ट, हम लोग क्या है, चार चैम्बर्ड हार्ट वाले हैं ना, पढ़ाए थे, लेफ्ट लेफ्ट राइट, ऐसे ही पढ़ाए थे ना, आट्रियम वेंट्रिकल, आट्रियम वेंट्रिकल, ऐसे ही पढ़ाया था ना हम लोग, चार हार्ट वाले हैं, चार चैम्बर्ड वाले हैं। फ्रॉग कौन वाले हैं, तीन, फिश तीन, बच गया कौन, पीकॉक, पीकॉक बर्ड होने के साथ ये क्या है, फोर चैम्बर्ड है, ठीक है, दो आर्टरीज दो वेंट्रिकल का होता है। चलिए, which tissue act as a first line of protection from any physical और chemical damage, हमारा जो स्किन है, कौन सा टिश्यू हमारे स्किन का ऊपरी लेयर पे होता है, यानी बाउंड्री होता है, पेरिफेरी होता है, तो कौन सा टिश्यू, इपिथेलियल टिश्यू, ठीक है, इपिथेलियल टिश्यू जो होता है बाउंड्री हम लोग का काम करता है। और बताइए, एडिपोज टिश्यू किसमें होता है, एडिपोज टिश्यू का क्या है, स्टोरेज ऑफ फैट, स्टोरेज ऑफ फैट, ये इंपॉर्टेंट था इसलिए बता दिए। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्वेटिक एनिमल हैव नॉट गिल्स, इसमें से किसके पास गिल नहीं है, बताइएगा। चलिए देखते हैं, ऑक्टोपस ब्रेथ थ्रू गिल्स, ऑक्टोपस कहां से सांस लेते हैं, गिल से। क्लोनफिश गिल से। वेल, वेल क्या है, मैमल, वेल क्या है, मैमल, ये गिल से सांस नहीं लेता है, यानी किससे लेता है, हम लोग की तरह मैमल है, ठीक है, ये किसे सरफेस पे आता है, और इसमें किससे लेता है, ये लंग्स से लेता है, यानी फेफड़ों से सांस लेता है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन इज ब्रीथ फ्रॉम स्किन, पीछे बताए थे ना स्पाइरिकल से, कौन से,
स्नेक, अर्थवॉर्म, ह्यूमन। ह्यूमन तो कट जाएगा पहले ही। अब समस्या सर स्नेक का करे कि अर्थवॉर्म के करे, ठीक है। स्नेक किससे करता है? स्नेक का आप लोग को याद रहना होगा, ये लंग्स से करता है, स्नेक स्किन से नहीं करता है। अर्थवॉर्म, अर्थवॉर्म के ऊपर क्या होता है? इस तरह का स्पाइरिकल स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। जो ट्रैकियड बताया था ना, ट्रैकियड सिस्टम उस इसमें होता है, ये उससे कनेक्ट करता है, ठीक है, इंसेक्ट में। चलिए यहीं तक हमारा यहाँ पर सेशन था। आप लोगों को क्वेश्चन अच्छा लगा? ये एनसीईआरटी बेस्ड और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेस्ड क्वेश्चन था। इसमें हमारे टीम का बहुत मेहनत लगा है, क्वेश्चन को प्रिडिक्ट किया। देखिए क्वेश्चन का स्टैंडर्ड को देखिए। कहीं आपको लेक्चर लाइव जो क्लास होगा उसमें चीजों को आपको समझ में ज्यादा नहीं आ रहा होगा, तो आप लोग इसको पीडीएफ को डाउनलोड करिए और क्वेश्चन को और रीड करिए। हमें क्वेश्चन कराने का फायदा ये था कि बहुत सारे बच्चे जो क्वेश्चन को रीड करके नहीं समझ पाते हैं, क्वेश्चन को समझाने का तरीका हमें बताना था, किस तरह से क्वेश्चन को टैकल करें। तो हम तो ये सिंपल सा पीडीएफ भेज सकते थे, लेकिन आप लोग के लिए हम ये काम कर रहे हैं। ये पूरे एमसीक्यू सीरीज चलाते रहेंगे, इस तरह से आई ओपनर हम करते रहेंगे। किसी तरह का समस्या हो कांटेक्ट करें, तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे इस चीजों को यहाँ से जाके डाउनलोड कर लें, फॉलो करें यहाँ पर। और हमारे इंस्टा पे, जो कि हमारा क्या है, इंस्टा, देखिए सिविल संग्राम, यहाँ पर ना इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर, रेलिवेंट करेंट अफेयर, वो भी जैसे ना बहुत सारा कोचिंग जैसा नहीं कि भर भर के यार अनाप शनाप एकदम दे दिए, नहीं, रेलेवेंट, जो रेलेवेंट लगेगा वही, फालतू नहीं। भाई मेरा सब हम नहीं दावा करेंगे कि 100 क्वेश्चन में से 150 क्वेश्चन में से मेरा आ जाए 120 क्वेश्चन, नहीं, लेकिन ज्यादा लोड नहीं देंगे यार। पूरा साल का इसी जुटो के कचड़ा बटोर के दे देने से क्या फायदा है? जो इंपॉर्टेंट है, रेलिवेंट है, उसी। अरे भाई 20 क्वेश्चन 25 क्वेश्चन का भीड़ जाए, है ना, एरिया में भीड़ जाए, आसपास भीड़ जाए, ऑप्शन टकरा जाए, ताकि तुम क्लिक कर जाओ। कभी भी कमीशन का क्वेश्चन को एग्जैक्ट मैच नहीं कर सकते, एग्जैक्ट मैच करना इम्पॉसिबल है, ठीक है। क्योंकि भाई हर कोई अपने हिसाब से सवाल बनाता है। हाँ, बस टॉपिक रेलिवेंट पकड़ेंगे, उससे सवाल छूटेगा नहीं, सवाल के इर्द गिर्द रहोगे, उसके आसपास टटोल मटोल के पहुंच जाओगे आंसर के पास, ठीक है। ये हमारा मेन मुद्दा रहता है। हम मेंटरिंग कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि हम भाई एकदम यही आएगा, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। इसी तरह से आप लोग पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, कीप स्टडी स्माइलिंग एंड हैव अ वेरी हाइड्रेटेड फेस। एकदम बढ़िया से चकचकाते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।